इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास दुबे के एक साथी का जुहू एटीएस द्वारा पकड़े जाना। जुहू एटीएस ने अरविंद त्रिवेदी यानी कि गुड्डन त्रिवेदी नामक एक शख्स को, जो कि वांटेड क्रिमिनल बताया गया था कानपुर पुलिस एनकाउंटर केस में, उसे थाने के कोलशेत रोड से सैटरडे के दिन गिरफ्तार किया। जिसके बाद जुहू एटीएस ने इसके बारे में प्रेस नोट निकालकर लोगों को इन्फॉर्म किया कि इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये विकास दुबे का एक साथी है। अब बात इंटरेस्टिंग यहाँ हो जाती है कि कानपुर पुलिस ने एक प्रेस नोट निकालते हुए ये कहा कि गुड्डन त्रिवेदी इस कानपुर एनकाउंटर केस में वांटेड नहीं है। जिसके बाद फिर एटीएस की तरफ से एक फ़ोटो जारी हुआ, जिस फोटो में उन लोगों की लिस्ट दी गई है जो विकास दुबे के साथी हैं, और एनकाउंटर केस के बाद जो कानपुर पुलिस ने लिस्ट निकाली थी उस लिस्ट में गुड्डन त्रिवेदी शामिल था। उस लिस्ट में नंबर भी दिए गए थे कि इन लोगों का पता चलते ही इन नंबर पर संपर्क किया जाए। लेकिन जब यूपी पुलिस ने ये कह डाला कि गुड्डन त्रिवेदी इस केस में वांटेड नहीं है, जुहू एटीएस ने ये डिसाइड किया कि उसे थाने के मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और कोर्ट फैसला करेगा कि आगे क्या करना है। जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, उसके बाद गुड्डन त्रिवेदी को थाने कोर्ट ने संडे के दिन, अगले दिन, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। उसका कोविड टेस्ट किया गया, उसके बाद उसे तलोजा जेल में रखा गया। मंडे के दिन कानपुर पुलिस थाने कोर्ट आती है। गुड्डन त्रिवेदी और उसका ड्राइवर सोनू तिवारी, जो कि साथ में पकड़े गए थे, उनकी ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए। अब यहाँ से चीज़ें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि कानपुर पुलिस ने जो एप्लीकेशन ट्रांजिट रिमांड के लिए थाने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में दी, उसमें ये साफ मेंशन किया गया कि गुड्डन त्रिवेदी, जो चौबेपुर पुलिस स्टेशन में सीआर रजिस्टर है, जो एनकाउंटर केस है उससे रिलेटेड, उस केस में गुड्डन त्रिवेदी वांटेड है और सोनू तिवारी जो है उसका रोल एज अ सस्पेक्ट है और उसका इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। तो एक तरह से आप देखेंगे कि एक तरफ कानपुर पुलिस सैटरडे और संडे तक ये कहती रही, यहाँ तक कि कानपुर आईजी भी ये कहते रहे कि गुड्डन त्रिवेदी इस केस में वांटेड नहीं है, लेकिन जब ऑन रिकॉर्ड पेपर सबमिट करने की बात आती है तो कानपुर पुलिस ये कहती है कि गुड्डन त्रिवेदी इस केस में वांटेड है। उन्होंने ये नहीं कहा कि गुड्डन त्रिवेदी और सोनू तिवारी दोनों इस केस में सस्पेक्ट हैं। उन्होंने साफ तौर पर एप्लीकेशन में लिखा कि गुड्डन त्रिवेदी इस केस में वांटेड है, जिससे सवाल ये उठने लगते हैं कि आखिरकार कानपुर पुलिस अपना स्टैंड गुड्डन त्रिवेदी को लेकर बार बार चेंज क्यों कर रही है। इस चीज़ की कई सूरतें हो सकती है, लेकिन आप कह सकते हैं कि एक तरह से जब तक किसी तरह की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन सामने ना हो, इन सूरतों पर एक तरह से अगर हम बात करते हैं तो वो स्पेकुलेशन से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये हुई कि जुहू एटीएस ने जिस आरोपी को अरेस्ट किया था, और जब त्रिवेदी और तिवारी को अरेस्ट किया गया, वो लोग मुंबई में थाने इलाके में छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। उससे पहले एटीएस ने उनको गिरफ्त में ले लिया। आपको ये भी पता है कि विकास दुबे और उसके बाकी के साथी जो वांटेड थे, उनके साथ क्या हुआ है। तो अब बड़ा सवाल ये था कि गुड्डन त्रिवेदी का क्या होगा, और इसीलिए शायद अनिल जाधव, जो थाने कोर्ट में गुड्डन त्रिवेदी के लॉयर थे, उन्होंने इस बात की एप्लीकेशन की कि गुड्डन त्रिवेदी को बाय एयर लेके जाया जाए, बाय फ्लाइट लेके जाया जाए, और बाय रोड ना लेके जाया जाए, जिससे किसी भी तरीके का एक्सीडेंट होने की शंका हो। हमने ऐसी डिमांड रखी है कि बारिश का माहौल है, भारत में पूरा कोरोना का कहर है, कोरोना बढ़ रहा है, और इनकी जो कोरोना होने के माध्यम से और थाना से जो कानपुर है, जो 1400 किलोमीटर की दूरी है, और पुलिस जो आई थी, यूपी पुलिस, खाली 2 ही ऑफिसर थे, एक ऑफिसर थे और सिपाही थे, तो उनने कोई जानकारी नहीं दी कि हम कौन से गाड़ी से जाने वाले, कभी निकलने वाले, क्या नहीं। तो हमने कोर्ट को अप्लाई किया था कि आरोपी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट से लेके जाए, ताकि फ़्लाइट जो है बॉम्बे से कानपुर डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल है, जो चाहे तो हम लोग खर्चा करने के लिए रेडी है। लेकिन सरकारी वकील ने कहा कि जो फ़्लाइट से जो है कि वेटिंग की टिकट रहती है, फ़्लाइट कैंसिल होती है, तो फ़्लाइट की उसने मना कर दिया।
तो हमने फ़्लाइट के बारे में जानकारी दे दी है कि फ़्लाइट आल्सो अवेलेबल है। फ़्लाइट में ऐसा कोई टिकट वेटिंग नहीं होता, फ़्लाइट कोई ऐसी ये चीज़ नहीं कि कैंसिल हो जाए। इस बात को हालांकि कोर्ट ने कहीं भी मेंशन नहीं किया ऑर्डर देते वक्त, लेकिन कानपुर पुलिस गुड्डन त्रिवेदी को फ्लाइट से ही ले गई और अब वो कानपुर पुलिस के हवाले हैं। और वहाँ पर जो ये पूरा चौबेपुर हत्याकांड हुआ है, जिसमें 8 पुलिस वालों ने अपनी जान गंवाई है, शहादत हासिल की है, उस केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। यहाँ पर यह भी कहना ज़रूरी है कि हो सकता है कि त्रिवेदी उस जगह पर जहाँ पर एनकाउंटर जब हुआ तब विकास दुबे और उसके बाकी के साथियों के साथ मौजूद हो और इस केस के इन्वेस्टिगेशन का एक इम्पॉर्टेंट लिंक बन सके। अब देखना ये होगा कि ये इस केस की इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनाई गई है और बाकी चीज़ें अवेटेड है। लेकिन महाराष्ट्र ATS ने भी इस पूरे केस में एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट किरदार निभा दिया है। उन्होंने एक सस्पेक्ट को जो कि मुंबई की तरफ आया हुआ था उसे पकड़कर अब कानपुर पुलिस के हवाले किया है। हालांकि कानपुर पुलिस ने इस चीज़ की अप्रिसिएशन ना करते हुए अपना स्टैंड क्यों चेंज किया ये तो वो लोग ही बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये एनकाउंटर हुआ है और जिसके बाद विकास दुबे के साथी यहाँ वहाँ फरार होने की कोशिश कर रहे थे, उसमें महाराष्ट्र ATS का भी एक अक्यूज़ को पकड़कर कानपुर पुलिस के हवाले करने का कंट्रीब्यूशन रहेगा। मुंबई तक पर ऐसे ही वीडियोस और स्टोरीज़ के बिहाइंड द सीन डिटेल्स जानते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।